मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी इकदाम को 5 साल मुकम्मल। मोदी सरकार की तरफ से मकबूजा कश्मीर को हड़प करने के वाक़े के खिलाफ यौम इस्तेहसाल कश्मीर आज मनाया जा रहा है। हुर्रियत रहनुमाओं की अपील पर वादी में आज यौम स्याह भी है। भारत की मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों से उनके रहे सहे हुकूक भी छीन लिए थे। भारतीय आइन से आर्टिकल 370 खत्म करके मकबूजा कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए थे और मकबूजा कश्मीर की रियासती हैसियत भी खत्म कर दी थी। इस्लामाबाद में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर तमाम शाहराए दस्तूर पर रैली, तलबा, सिविल सोसाइटी और सियासी जमातों के नुमाइंदे शरीक। कराची समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। नखियाल आज़ाद कश्मीर में भारतीय इक़दाम के खिलाफ पड़ाव चौक से मीलाद चौक तक रैली। अटमकाम में LOC क्रॉसिंग पॉइंट पर मुजाहिरीन का भारत के खिलाफ एहतजाज। भिम्बर में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में यौम इस्तेहसाल कश्मीर की तक़रीब। सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। सदर आसिफ अली सरदारी ने यौम इस्तेहसाल पर पैगाम में कहा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर के मुतनाज़ हैसियत कमज़ोर करने के लिए 5 साल कबल यकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम किए। भारत की दाखिली कानून साजी और अदालती फैसले कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जिद्दोजहद को दबा नहीं सकते। आलमी बरादरी सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल के लिए भी भारत पर जोर दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम इस्तेहसाल पर कश्मीर अवाम के बेमिसाल हौसले, जुर्रत और बहादुरी को सलाम कहा। भारत 5 अगस्त 2019 के यकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम को वापस ले। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक इनकी इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। भारत की खाम ख्याली है कि वो मकबूजा कश्मीर के अवाम का हक़ खुद इरादियत ख़त्म कर देगा। भारत का मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक़ फैसला दुनिया को कबूल नहीं। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली से खिताब। कहा, आज से 5 साल कबल जो काम भारत ने किया वो गैर आइनी है। भारत जमहूरियत का चैंपियन बनता है तो आलमी इदारों को मकबूजा कश्मीर जाने की इजाज़त दे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। कहा, भारतीय इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों, आलमी क़वानीन की सरीह खिलाफ वर्जी है। भारत मज़लूम कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद को दबाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। यौम इस्तेहसाल पर मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत का मकबूजा कश्मीर के बहादुर और गयूर अवाम के साथ इज़हार यकजहती। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफ़वाज का पैगाम। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफ़वाज कश्मीरियों की सियासी, इखलाकी और इंसानी बुनियादों पर जबरो इस्तबदाद के खिलाफ जिद्दोजहद में हिमायत जारी रखेगी। भारतीय फोर्सेस की मकबूजा कश्मीर में बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ काबिल मज़म्मत हैं। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के 1 माह से जारी मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 300 हो गई। मुल्क भर में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज। रेलवे सर्विसेज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल। गारमेंट फैक्ट्रियां भी बंद। हालिया एहतजाज के दौरान दूसरी बार हुकूमत ने हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक और व्हाट्सएप सर्विस भी मुअत्तल। एहतजाजी तलबा ने वज़ीर आज़म शेख हसीना के इस्तीफ़े का मुतालिबा और आज दारुल हुकूमत ढाका की तरफ मार्च की कॉल दे रखी है। इससे पहले तलबा ग्रुपों ने सरकारी मुलाजमतों में एक मुतनाज़ा कोटा सिस्टम को ख़त्म करने का मुतालिबा किया था। बांग्लादेश में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद अहमद मारूफ ने कहा है कि अपने शहरियों खुसूसन ज़ेरे तालीम तलबा से राब्ते में है। सूरत हाल ख़राब होना शुरू हुई तो तलबा को फौरी हाई कमीशन पहुँचने का कहा। जो तलबा हाई कमीशन नहीं पहुँच सके उनके साथ फ़ोन पर राब्ता है। पाकिस्तानी स्टूडेंट से कहा है कि अपने कमरों तक महदूद रहें। बांग्लादेश में ज़ेरे तालीम 144 तलबा में से 1/3 पहले ही वतन वापस पहुँच चुके हैं। पावर सेक्टर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर अमल दरामद के लिए 8 रुकनी टास्क फोर्स कायम। TORs के मुताबिक टास्क फोर्स IPPs के क़याम में गैर कानूनी इक़दाम, तरीक़ाकार में नक़ाइस, रेगुलेटरी खामियों की निशानदेही करेगा। IPPs के हुकूमत के साथ मुआहिदों की शराइत की पासदारी का जायजा लेगी। टास्क फोर्स कैपेसिटी पेमेंट्स कम करने, बाज़ पावर प्लांट्स बंद करने के लिए सिफारिशात मुरतब करेगी। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे के हल के लिए इक़दाम तजवीज़ करेगी। 8 रुकनी टास्क फोर्स क़याम वज़ीर आज़म की तरफ से अमल में लाया गया। वफाकी वज़ीर बराए पावर ओवैस लगारी टास्क फोर्स के चेयरमैन होंगे।
हुकूमत की भी ख्वाहिश है कि बिजली में 70% रिलीफ दें। ख्वाहिश करना, मुतालिबा करना और हक़ाइक़ पर काम करना मुख्तलिफ है। हमने तो कहा है कि हक़ाइक़ हम देते हैं, हल आप बताएं। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, हक़ाइक़ पर मबनी बातचीत होगी तो वो आवाम के भले में होगी। सोचना चाहिए कि मसाइल के हक़ाइक़ पर मबनी हल की तरफ बढ़ें। उन्होंने कहा कि बानी PTI के क़ैद की वजह से मुल्क में इस्तेहकाम आया, महंगाई कम हुई। बानी PTI की सियासत तक़सीम की सियासत रही। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश थम गई। रात बारिश के बाद शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया था। अक्सर मकामात से पानी की निकासी कर दी गई। कुछ जगहों पर पानी अभी तक मौजूद। औरंगी टाउन, नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, लियाकताबाद में बारिश का पानी जमा। नीपा चौरंगी भी डूब गई। मॉडल कॉलोनी, कायदाबाद, मलीर 15, काला बोर्ड पर भी बारिश का पानी जमा। निकासी आप की कोशिशें जारी। हसन स्क्वायर से लियाकताबाद जाने वाली सड़क पर गड्ढा पड़ गया। सड़क बंद कर दी गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। महकमा मौसमियात की आज भी कराची में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी रैलों से नुकसानात। मुल्क भर में मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। अपर चित्राल के हेडक्वार्टर बोनी के मकाम पर ग्लेशियर फटने से एक बड़ा और 5 छोटे पुल तबाह हो गए। सिंध के कई इलाकों में भी बादल खुल कर बरसे। नवाब शाह में रेलवे फ्लाई ओवर पुल के करीब सीम नाले में 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। दादू में 50 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। लोग माल मवेशी के साथ नकल मकानी पर मजबूर। टंडवादम में रोहड़ी कैनाल में 150 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से कई देहात ज़ेर-ए-आब। जैकबाबाद के बेगारी कैनाल में पड़ने वाला 100 फुट चौड़ा शगाफ ना भरा जा सका। सैकड़ों एकड़ पर चावल की फसल मुतासिर। बलोचिस्तान में भी तूफ़ानी बारिशें। नसीराबाद, गंदावा और उस्ता मोहम्मद में बारिश। शाही कैनाल में पड़ने वाले शगाफ को पुर नहीं किया जा सका। मीरपुर समेत दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। आज भी मुल्क भर में बारिश का इम्कान। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी की मुबैना वीडियो के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। FIA के वकील ने कहा कि मुल्ज़िम मोहम्मद शफीक को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे जैसे तफ्तीश होगी मज़ीद मुल्ज़िम सामने आएंगे। अदालत ने पंजाब हुकूमत और दीगर फरीक़ैन को जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी। अज़मा बुखारी ने अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म से गुजारिश है FIA का साइबर क्राइम विंग बंद करवा दें। साइबर क्राइम विंग टके के काम का नहीं है। गवादर में बलोच यकजहती कमेटी का धरना। मैरीन ड्राइव पर बदस्तूर जारी। PTCL मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुतासिर। हुकूमत और बलोच यकजहती कमेटी के दरमियान तहरीरी मुआहदे के बावजूद बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में न धरने खत्म हो सके और न ही अहम शाहराहों से रुकावटें हटाई गईं। रास्ते बंद होने के बायस कोयटा शहर में पेट्रोल की किल्लत आज दूसरे रोज़ भी बरकरार। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि हुकूमत ने मुआहदे पर अमल कर लिया। गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कर दिया गया है। FIR भी खत्म कर दी गई। कमेटी का शाहराहों से रुकावटें हटाने का मुतालबा। धरने को पुरअमन तौर पर ख़त्म कराना चाहते हैं। हुकूमत ने वो मुतालिबात भी तस्लीम किए जो मानने वाले नहीं थे। हमने धरने वालों के मुतालिबे पर तमाम गिरफ्तार अफराद को रिहा कर दिया। तहरीरी मुआहदा होने के बावजूद धरना ख़त्म नहीं किया गया। बलूचिस्तान और गवादर के अवाम से अपील है सूबे को मजीद अंधेरों में न धकेलें। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगो का वीडियो बयान। कहा, गवादर के लोगों के हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं, न तरक्की रोकी जा रही है। जाने अनजाने में कुछ लोग भारतीय एजेंडे की तकमील कर रहे हैं। हमें मिलकर बैरूनी साजिशों को नाकाम बनाना, बलूचिस्तान और बच्चों के मुस्तकबिल का सोचना होगा। साबिक DG ISI फैज़ हमीद के खिलाफ इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की तहकीकात। नताइज में कुछ सामने ना आ सका। जंग और दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की शाये होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल सुप्रीम कोर्ट में दायर एक दरख्वास्त में जनरल रिटायर्ड फैज़ पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा गया कि एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के घर से सोना, हीरे, नकदी समेत कीमती अशिया जब्त की गईं। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इल्ज़ामात इंतहाई संगीन नौयत के हैं। इल्ज़ामात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ताहम इस केस की इंक्वायरी में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी।
कराची में जमात इस्लामी का गवर्नर हाउस में आज तीसरे रोज भी धरना जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हमारे धरने ने कौम को उम्मीद दिलाई। हम चाहते हैं 25 करोड़ लोगों का मसला हल होना चाहिए। हम तसादुम नहीं चाहते, लोगों के लिए रिलीफ चाहते हैं। लोगों के लिए बिजली की कीमतें कम होनी चाहिए। जिन लोगों ने IPPs मुआहदे किए उनको सजा मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI के दौर में ये काम हुआ। हुकूमत में वो लोग बैठे हैं जिनको इनसे बराह रास्त फ़ायदा मिलता है। लाहौर पुलिस का कहना है कि निजी हॉस्पिटल के मालिक और PTI रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के बेटे कयूम ने दोस्त से मिलकर बाप के कत्ल का मंसूबा बनाया। कयूम के दोस्त को भी हिरासत में ले लिया गया है। मकतूल का बेटा मुल्जिम कयूम शाहिद एक लड़की से शादी करना चाहता था। वालिद के इनकार पर बेटे ने जनवरी में भी कातिलाना हमला करवाया। मुल्जिम ने जनवरी में बाप के कत्ल की डील 50 लाख रुपए में की। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक पर दूसरा हमला 2 करोड़ रुपए में करवाया गया। सफ़ेद कार जुम्मे के रोज सुबह 9:50 से डॉक्टर शाहिद की रैकी पर थी। कयूम के मुल्जिम के साथ ही रैकी करते CCTV फुटेज भी सामने आ चुकी है। कत्ल का मंसूबा बनाने वाले बेटे ने बाप की नमाज जनाजा भी पढ़ाई। कराची से मुकवी मोहम्मद बाकिर की लाश का ढांचा सुरजानी टाउन से बरामद। अगवा के शुबे में गिरफ्तार मुल्जिम ने बताया कि 4 अफराद ने मवेशी मंडी में डकैती की थी। पैसे के बंटवारे पर आपस में तलकलामी हुई। हम 3 अफराद ने मोहम्मद बाकिर का गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया। सेनेट इजलास आज शाम 5 बजे होगा। इस्माइल हनिया की शहादत पर मुज़म्मती करारदाद पेश की जाएगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए 6 सेनेटर्स के इंतखाब से मुतालिक तहरीक। एजेंडे में शामिल चेयरमैन सेनेट ने शिबली फराज, शेरी रहमान और अब्बास को PAC के लिए नामजद किया। मोहसिन अजीज, सलीम मांडवीवाला, अफनानुल्लाह को भी PAC के लिए नामजद किया गया है। नेशनल एक्शन प्लान की बहाली के जरिए मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तहरीक पर बहस होगी। बानू कैंट और DA खान में दहशतगर्द हमलों पर मुज़म्मती करारदाद भी पेश की जाएगी। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल। अमरीकी सदर जो बाइडन उर्दन के शाह अब्दुल्ला से आज बात करेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत के लिए नेशनल सिक्योरिटी टीम का इजलास भी आज बुला लिया है। इस्लामी ताउन तंजीम ने हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत के बाद वज़ीर ख़ारजा इजलास 7 अगस्त को जद्दा में तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार करेंगे। अमरीका ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी इक़दामात का मकसद ख़ित्ते में कशीदगी को कम करना है। इक़दामात का मकसद हमलों को रोकना, दिफा करना और इलाक़ाई तनाज़ात से बचना है। डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र व्हाइट हाउस का बयान। कहा, अमरीका और इसराइल हर मुमकिन तैयारी कर रहे हैं। अप्रैल में इलाक़ाई तसादुम का इम्कान बहुत करीब पहुँच गया था। अमरीका चाहता है कि दोबारा ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो इसके लिए तैयारी की जाए। अमरीकी सदर ने उम्मीद जाहिर की है कि ईरान बदला लेने की धमकी के बावजूद पीछे हट जाएगा। खबर एजेंसी का दावा, इलाकाई कशीदगी से बचने के लिए अमरीका, फ्रांस, बरतानिया, इटली और मिस्र की सिफारती कोशिशें भी जारी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इतवार को इराक़ी वज़ीर आज़म से भी बात की। एंटनी ब्लिंकन ने इलाकाई कशीदगी कम करने, तसादुम से बचने और इस्तेहकाम के लिए तमाम फ़रीक़ैन के इक़दामात की अहमियत पर जोर दिया। अमरीका, बरतानिया और सऊदी अरब ने अपने शहरियों को लबनान छोड़ने की हिदायत कर दी। कनाडा ने अपने शहरियों को इजराइल के सफ़र से गुरेज करने की हिदायत की है। इस्राइली फ़ौज ने गजा में बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाह बने स्कूलों पर बम बरसा दिए। 44 फ़लस्तीनी शहीद। ड्रोन हमले से अल-अक़सा शहदा अस्पताल के सहन में बेघर अफराद के खैमों को आग लग गई। यमन के हौथी ग्रुप का सादा सूबे में अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। खलीज अदन में भी बहरी जहाज़ को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। पोप फ्रांसिस का मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। एक बार फिर गजा में जंगबंदी का मुतालिबा कर दिया। कहा, जंग शिकस्त है। मशरिक़ वस्ता तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात किए जाएं। मोहसिन नकवी से कहता हूँ कि क्रिकेट टीम की भी तामीरें नौ करें। मेरिट के खिलाफ अगर वज़ीर आज़म भी सिफारिश करे तो मत माने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीरें नौ का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, क्रिकेट टीम की तामीरें नौ मोहसिन नकवी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है।
चाहता हूं कि क्रिकेट टीम का नाम एक दफ़ा फिर खेलों की दुनिया के उफक पर चमके। मेरिट की बुनियाद पर ही हम खेलों के मैदान आबाद कर सकते हैं। अमेरिका के नोआ लाइल्स ने ओलंपिक्स की 100 मीटर रेस जीतकर दुनिया के तेज तरीन एथलीट का एजाज हासिल कर लिया। जिमनास्टिक में अल्जायर की कालिया नेमोर ने गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी। वो जिमनास्टिक में ओलंपिक गोल्ड जीतने वाली पहली अफ्रीकी एथलीट बन गई। और पाकिस्तान की नामवर अदाकारा और हिदायतकारा शमीम आरा को अपने मद्दाहों से बिछड़े 8 साल बीत गए।